Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine and enjoy the life. I am Kashif Mahmood and you are watching my YouTube channel KM Wise. Today we will discuss chapter number 8 Structure Query Language and topic under discussion is select statements with where clause. सेकंड नंबर पे जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है select statements with where calls order by। तो इन दो टॉपिक्स के बारे में आज हमने डिटेल से बात करनी है। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये डाटा है जो हमने डाटाबेस के अंदर स्टोर करवाया हुआ है। इन आवर प्रीवियस लेक्चर भी ये वाला डाटा मैंने यूज़ किया था। ये हर लेक्चर के अंदर शामिल करने का मकसद ये है कि ये आपको पता चले कि ये बेसिकली हमारी डाटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स के अंदर पड़ा हुआ डाटा है जिसको हम क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं वहाँ से एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। तो ये भी डाटा है जो हमारे डाटाबेस में पड़ा हुआ है। बेसिकली ये जो तीन हमारे पास फॉर्म है इसके थ्रू हमने क्या करना है, इसको हमने डाटे को एक्सेस करना है। ये तीन टेबल्स में से ही डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है सेलेक्ट स्टेटमेंट्स विद वेयर क्लोज। तो वेयर क्लोज इज़ यूज्ड टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम अ टेबल कंडीशनली। मीन्स कि जब हमने टेबल में से डाटे को एक्सट्रैक्ट करना होगा, रिट्राइव करना होगा, तो हम क्लोज का यूज़ करेंगे जिधर हमने कंडीशनली टेबल में से डाटा जो है वो एक्सेस करना होगा, रिट्राइव करना होगा। इट कैन अपेयर ओनली आफ्टर फ्रॉम क्लोज। कहता है कि ये क्या है, उसके बाद जो है वो अपेयर होगा ओनली आफ्टर फ्रॉम क्लोज के बाद। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिंटैक्स हमने किस तरह से इसका यूज़ करना है। ये सबसे पहले हम सिलेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद कॉलम्स जो कॉलम हमने सेलेक्ट करना है, उसके बाद टेबल वेयर कंडीशन। उस टेबल के अंदर जिस टेबल के ऊपर हम कंडीशन लगा रहे हैं, जिस कॉलम के अंदर हम कंडीशन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। ये इसका सिंटैक्स है, इसको आपने याद रखना है। पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आपको ये सिंटैक्स लिखना होगा। उसके बाद आपने एग्जांपल्स के तौर पे ये क्वेश्चन आया, राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ क्लर्क्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो ये क्वेश्चन है आपका कि आपने क्या करना है, एक क्यूरी लिखनी है जो क्लर्क्स जो हैं एम्प्लॉय टेबल में से उसके रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करे। तो देन वी विल राइट सेलेक्ट लिखेंगे। उसके बाद सेलेक्ट के बाद हम ये वाला स्टैटिक का साइन यूज़ करेंगे। उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब कि एम्प्लॉय टेबल में से वेयर कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे हम। वेयर जॉब बता रहा है कि जिधर जॉब जो है इक्वल टू हो क्लर्क, मीन्स कि वो इस टेबल में जाए, इस टेबल में क्या करे, जाके सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ को क्या करे, वो पिक करे। जैसे ये क्लर्क है, उसके बाद ये क्लर्क है, क्लर्क और क्लर्क्स ऑन। सिर्फ क्लर्क वाला जो रोज़ हैं उनको ये एक्सेप्ट करे। तो इससे मुराद ये है, ये जो हमने कंडीशन लगाई है वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क, क्लर्क वाले को जस्ट वो पिक करेगा। तो यहाँ पे इसका रिज़ल्ट किस तरह से शो होगा, रिज़ल्ट कुछ इस तरह से होगा। ये एम्प्लॉय टेबल में से उसने क्लर्क्स जो हैं उनके एम्प्लॉय नंबर दिए, उसके बाद उनका नेम दिया, उसके बाद जॉब भी शो करवा दी कि ये क्लर्क हैं हमारे टोटल डाटाबेस के अंदर, और ये सारा उनका फर्दर जो डाटा है ये इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सिलेक्ट स्टेटमेंट विद ऑर्डर बाय क्लोज, अगर हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट ऑर्डर बाय क्लोज यूज़ करनी है तो वो किस तरह से करनी है। रिमेंबर द ऑर्डर बाय क्लोज इज यूज टू सॉर्ट द रोज। बेसिकली ये जो ऑर्डर बाय है ना, इसको मैं आपको बता दूं कि इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमारा पर्पस हो कि हमने डाटे को सॉर्ट करना है। सॉर्ट मीन्स कि ऑर्गेनाइज्ड करना है, हमने तरतीब देना है डाटे को, तो तब हम ऑर्डर बाय जो है क्लोज यूज़ करते हैं। The process of arranging data or records in sequence is called sort। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जब हम डाटे को अरेंज करते हैं, रिकॉर्ड्स को अरेंज करते हैं विद सीक्वेंस, तो उसे हम सॉर्ट का नाम देते हैं। बेसिकली डाटा जो है सॉर्ट होता है, फॉलोइंग मेथड है उसके। असेंडिंग ऑर्डर पहले नंबर पे है। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जब भी डाटा हम सॉर्ट करेंगे तो वो 0 to 100 की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम डाटे को लेके आते हैं तो देन हम 100 to 0 की तरफ आएंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा।
इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्फ़ाबेटिकली भी इन ऑर्डर A to Z, बी डाटा हमारा जो है वो हो सकता है विद सीक्वेंस, विद ऑर्डर के साथ हम उसे यूज़ कर सकते हैं, और Z to E भी हम Z to A जो है वो भी डाटा हम सॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसी से मिलती जुलती एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है हमारा, राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले एम्प्लॉय टेबल इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू नेम। यहाँ पे देखें रिस्पेक्ट टू नेम हमने ऑर्डर करना है, तरतीब देना है, जैसे मैंने बोला था अल्फ़ाबेटिकली। यहाँ पे देखें तो इसके अंदर ये अल्फ़ाबेटिकली ये वाला जो है हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसके अंदर कि अल्फ़ाबेटिकली A to Z जो है ना वो क्या करे, उसको ऑर्गेनाइज करे डाटे को। तो ये हमारे पास है राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले एम्प्लॉय टेबल इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू नेम, नेम के लिहाज से वो अल्फ़ाबेटिकली उसे ऑर्गेनाइज करे। अब यहाँ पे सेलेक्ट लगाएंगे, उसके बाद स्टैरिक का साइन हमने यूज़ किया, उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय टेबल, ऑर्डर बाय ई नेम, एम्प्लॉय नेम मतलब ऑर्डर बाय किसे करना है, सीक्वेंस किसकी लगानी है, एम्प्लॉय नेम की। ये जो एम्प्लॉय के नेम है ये वाले जो हैं इनकी, अब देखें ज़रा, ये ए वाले हैं, बी वाले, सी वाले, और इसी तरह से ये इसका रिज़ल्ट शो हो रहा है यहाँ पे। ये देखें ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम जो है उसने क्या किया, इसको उसने ऑर्गेनाइज कर दिया, इसने सॉर्ट कर दिया इसे। पिछले वाला टेबल अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर हमारा जो डाटा पड़ा होगा वो अनसॉर्टेड पड़ा होगा। ये वाला टेबल देखें, इसके अंदर एम्प्लॉयज़ के नेम है, पहले स्मिथ है, एलिन है, वार्ड है, जॉन्स है, मार्टिन है, और ये बेतरतीबे से नाम जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं, अनसॉर्टेड डाटा पड़ा हुआ है। ऑन द अदर टेबल हम देखें तो उसके अंदर उसने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेरी उसने क्या किया, डाटे को सॉर्ट कर लिया, जो हमने कंडीशन लगाई यहाँ पे। तो उसने पहले ए वाले नेम आ गया, फिर बी वाले, एंड सो ऑन, इस तरह से वो जो है विद सीक्वेंस नेम जो है वो डिस्प्ले करवा रहा है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल्स की, राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम शो करवाए, जॉब करवाए, और सैलरी जो है कॉलम्स वो डिस्प्ले करवाए। कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल में से, डिसेंडिंग ऑर्डर बाय सैलरी, सैलरी जो है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर वो डिस्प्ले करवाए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय नेम आ गया, जॉब आ गया, सैलरी आ गया, उसके बाद ये एम्प्लॉय टेबल आ गया और सैलरी डिसेंडिंग। द कॉलम आफ्टर ऑर्डर बाय कॉलोज इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू अपेयर एंड सेलेक्ट कॉलोज आल्सो। तो यहाँ पे ये आ जाएगा बेसिकली डिसेंडिंग उसने बोला है, तो मैंने बोला था कि जब असेंडिंग होगा तो 0 to 100 होगा, जब डिसेंडिंग होगा तो 100 to 0 होगा। मींस कि बड़ी जो हमारी अमाउंट होगी वो पहले आएगी, फिर छोटी आएगी, फिर उससे छोटी, एंड सो ऑन। यहाँ पे देखें उसने क्या किया, सैलरी को डिसेंडिंग के अंदर उसने सॉर्ट करके डिस्प्ले करवाया। पहले वाले की जो सैलरी है वो 5000 है, उसके बाद जितनी भी सैलरीज होंगी ये इससे कम ही होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी, तो इससे मुराद ये है यहाँ पे। उसके बाद 3000, उसके बाद 3000, एंड ये इसके बाद डिसेंडिंग वैल्यूज़ आपको शो होंगी यहाँ पे, इससे बड़े वाली वैल्यू शो नहीं होंगी यहाँ पे। उसके बाद ऑर्डरिंग बाय मैनी कॉलम्स, अगर हमने एक से ज़्यादा कॉलम्स को ऑर्डर करना है, सॉर्ट करना है, तो वो किस तरह से करेंगे, ऑर्डर बाय मैनी कॉलम्स, द ऑर्डर बाय कॉलम्स कैन आल्सो बी यूज्ड विद मल्टीपल कॉलम्स, इसे मल्टीपल कॉलम्स के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, हमने नेम को और सैलरी को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है एम्प्लॉय टेबल में से। रिजल्ट शुड बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर, तो यहाँ पे ऑर्डर बाय किसको करना है, हमने करना है यहाँ पे रिजल्ट जो होगा सॉर्ट किया हुआ डिपार्टमेंट नंबर को हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू उस हिसाब से हमने इसे अरेंज करना है। एंड देन द डिसेंडिंग ऑर्डर बाय सैलरी, अब यहाँ पे दो चीज़ों को, मल्टीपल कॉलम्स को या मैनी कॉलम्स को हम जो है सॉर्ट कर रहे हैं, तो थोड़े से गौर करें आप। यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर है, इसको भी हमने असेंडिंग के अंदर लेके आना है, और ये सैलरी है इसको हमने डिसेंडिंग के अंदर लेके आना है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, ये हमारे पास आ गया डिसेंडिंग, तो ये पहले ही थी, लेकिन यहाँ पे पहले 5000 है, यहाँ पे भी 5000 है, उसके बाद यहाँ पे देखें 3000 है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 3000 है, लेकिन ये जो नीचे वाला हमारा रिज़ल्ट है इसके अंदर
150 जो है ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, उसके बाद 1300 है, उसके बाद 3000 है, उसके बाद 3000 है। तो ये इस सूरत में हुआ क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिसेंडिंग के अंदर हमने किए थे, लेकिन अब इसके रिज़ल्ट का इफेक्ट इस वजह से पड़ा है क्योंकि हम डिपार्टमेंट नंबर को भी डिसेंडिंग कर रहे हैं, इसलिए ये जो अमाउंट है वो पिछले वाले रिज़ल्ट के अंदर मैच या के साथ सेम मैच नहीं कर रही। तो यही वजह है कि इसके अंदर मैनी कॉलम्स को हम डिसेंडिंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर और ऑर्डर बाय सैलरी को भी कर रहे हैं डिसेंडिंग के हिसाब से। एनी क्वेश्चन? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।